सभी भाई बहनों को नमन। और सबसे अधिक धन्यवाद तो मैं सुनील जी को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें शिविर में आमंत्रित किया और इतना लाभान्वित किया कि हमारा शब्द नहीं है। ये वो उनके वंशज है। आपने सुना है, पढ़ा भी होगा, जब राजस्व यज्ञ के विष्णु जी ने तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया था, झूठ पत्थर और सब जानते हैं लोग। यहाँ इतना विशाल यज्ञ हुआ और ये 5 दिन का शिविर है हमारा, बहुत बड़ा शिविर है। इसमें आप देख रहे हैं कितनी कर्मठता से वो पत्ते उठा रहे हैं और खाना परोस रहे हैं और उनके साथ उनका दाएं बाएं हाथ रखते हैं हमारे भ्राता श्री अनिल जी। ये ईश्वरीय देन है मेरे भाई बहनों, जो हरे को नहीं मिलती है। और उसके साथ प्रेरणा हमारी पूजा माता जी की है, जो उन्होंने कहा था माता जी बुला के शिविर लगवाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज वास्तव में हमारे जीवन में पूज्य को मिल गई। तो सुनील जी के लिए, अनिल जी के लिए और जब भ्राताओं ने उनका सहयोग किया, सबके हृदय से हम धन्यवाद करते हैं, उनके आभारी हैं। माननीय मुनि जी के बारे में क्या कहूँ मैं, इन्होंने तो हीरा और कांच को अलग अलग कर दिया। एक व्यक्ति के पास जो कांच था, हीरा था, उसका अंतर नहीं पता किसी को भी में क्या अंतर है। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि हम उसका अंतर करेंगे। बोले आप कैसे करोगे? बोले धूप में रख दो, अगर हीरा होगा तो ठंडा रहेगा और कांच होगा तो गर्म हो जाएगा। ये युवा सबको मालूम पड़ गया। इसी प्रकार हमारी पूजा मुनि माता जी ने आज हमको बता दिया ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो हम किसको जो है हीरा समझ के पूज रहे हैं, कहाँ हमें जाना था, कहाँ जा रहे हैं। एक स्थान पर यदि हमको 40 रुपए किलो शुद्ध चीनी मिल रही है और एक स्थान पर 20 रुपए किलो में मिलावट वाली चीनी मिल रही है, तो मेरी बहनों आप कौन सी खरीदोगे? मिलावट वाली या शुद्ध चीनी? वो महंगी है लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और जो 20 रुपए किलो है वो सस्ती है, उसमें बहुत मिलावट है, तो हमारे स्वास्थ्य को अप्रत्यक्ष रूप से बहुत हानि पहुँचेगा। इसी प्रकार जो आज वेदों के उदाहरण देने के बहुत आपने उदाहरण इतने सरल भाषा में हृदय को छूने वाले उदाहरण दिए, उनसे तो वो स्पष्ट हो गया है। हमें भ्रांति थी कई तरह की, वो लेकिन जैसे प्रतिदिन घर में सफाई करते हैं तो दिवाली पर बहुत फसल निकल आता है। इसी प्रकार हम रोज स्वाध्याय करते हैं, यज्ञ करते हैं, विद्वानों से प्रोसेस होते हैं, लेकिन तो शिविरों में आके हमारे अंदर जो कचरा भरा हुआ था वो ऐसा निकाला गया है ज्ञान रूपी जल से, ऐसा सींचा आपने कि वो सब खत्म होके एक हमारा अंतःकरण पवित्र हो गया है। तो आपका कहना है पवित्र अंतःकरण में परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो हमें क्यों नहीं होते हैं? हमें तो कमी है। तो मुनि जी का कहना था कि मन जब तक हमारा पवित्र नहीं है तब तक प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। मन चंगा तो कठौती मिलेगा। आज हमारे पास घरों में सोफा सेट है, डिनर सेट है, मेकअप सेट है, टीवी सेट है, लेकिन माइंड सेट नहीं है। माइंड सेट हो तो हमें मुनि जी की बात हमारे हृदय पहुंच जाए। हमारा सौभाग्य है कि विदुषी माता हमारे बीच में चल के आई है। हालांकि प्यासे को वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन ये वो उदार हृदय है जो खुद ही चलकर हमारे आई है, तो पानी पिलाया। जब हमारी आदि व्याधि और उपाधि दूर होगी मेरी बहनों, तभी इस प्रकार की जो आज बातें सुबह प्रातःकाल बता रही थी समाधि के बारे में कि धारणा ध्यान समाधि देशबंध चित्त से धारणा तत्र प्रत्येक ध्यानम तदेवात माता सुलभ समाधि, ये जो आपने 3 हमें उदाहरण बताए। तो आदि हमारा मानसिक दुख, जो हमारे मानसिक क्लेश है, जब तक वो दूर नहीं होंगे ना तब तक प्रभु का चिंतन नहीं होगा। व्याधि हमारी शारीरिक परेशानियाँ और उपाधि धन की परेशानियाँ, और धन मिल जाए और धन मिल जाए। तो आदि व्याधि उपाधि जब 3 दूर होंगी तभी हमारे मुनि जी के जो समाधि है वो हमारे हृदय में प्रवेश कर सकती है, जो आपने हमें सरल भाषा में बताया। ये मेरी बहनों देखो, एक एक चीज हमें हृदय में, इनका एक शब्द हीरे मोती की तरह है। हम सोचते बहुत कुछ है, लेकिन हमारे दिमाग में उस समय भी जो माता की अनुमान लगा लेती है, किससे बात की, किससे मौन रखा, क्यों? क्योंकि जीवन तपाए है। आपने देखा ना, बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, कितनी भावुक हो जाती थी। क्यों? कहते मोर जो है, मोर नाचता है बड़ा प्रसन्न होकर। जब मोर नाचता है तो मोरनी उनके आंसू पीती है,
आंसू पी के फिर उसकी वंश आगे बढ़ता है। यदि इन माता जी के जो तपे हुए जीवन के आंसू है, जो प्रातःकाल उठकर परमात्मा ध्यान करते हैं, यदि उनका एक आंसू भी हम ले ले, ग्रहण कर ले मेरी बहनों, हम भी तपस्वी बन सकते हैं। वो आंसू बड़े कीमती है, ये ऐसे निकलते हैं, ये बहुत जीवन को तपाने से निकलते हैं, बहुत परिश्रम करने से, बड़ा उद्यम किया होगा, धर्म अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति के लिए अभी तक प्रयत्नशील है। एक एक आंसू कीमती है। आज हम बच्चों के दुखी होकर रो लेते हैं, पति से दुखी होकर रो लेते हैं, आपस में परिवार के किसी सदस्य से दुखी होकर रो लेते हैं, या परमात्मा की स्मृति में ऐसा कभी रोया कोई? महर्षि दयानंद रोए थे, और महर्षि दयानंद के अनुयायी हमारे मुनि जी ये रोए। महर्षि दयानंद के दिल में ये दर्द था, तो मुनि जी के हृदय में दर्द था। हमें ऋषि दयानंद तो नहीं देखे, ऋषिकाएं नहीं देखी, लेकिन वो ऋषिकाएं साक्षात समय बन। मैं कोई प्रश्न वाली बात नहीं कर रही हूँ, तो वास्तविक बात कर रही हूँ। ऋषि दयानंद कहते थे, हम रात को उठ के रोते हैं जब सारा आलम सोता है, एक भूख दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। महर्षि दयानंद के दर्द होता था एक नारी जाति के प्रति, समाज के प्रति, इन भोले मनुष्यों को देखकर जो दिशा भ्रमित हो रहे थे। आज वो ज्ञान आपने हमें किसी सरल भाषा में हम अंदर तक पहुँचाया। मैं अभी तो कुछ नहीं कहूँगी, तो ये कहूँगी हमारे दिमाग में खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए, क्योंकि भगोने में खिचड़ी पकती है मेरे भाइयों बहनों, तो उसे खा के अस्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता है। लेकिन दिमाग में खिचड़ी पकती है तो स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। तो यह दिमाग को खाली रख आना चाहिए। मैंने अभी कुछ नहीं कहूँगी, मैं कुछ पंक्तियाँ शिविर के लिखी हुई हैं, तो आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। कैसा हमारा शिविर रहा, सब भाई बहनों ने इतना सुंदर मिलकर बनाया। 5 दिवसीय ये शिविर ऐसा रहा, 5 दिवसीय ये शिविर ऐसा रहा, ज्ञान का झरना यहाँ बहता रहा, ज्ञान का झरना यहाँ बहता रहा, 5 दिवसीय ये शिविर कैसा रहा। बहन भाई यहाँ पधारे दूर से, कोई ऐसे ना दिखे मजबूर से, प्रेम और सौहार्द का व्यवहार रहा, 5 दिवसीय ये शिविर ऐसा रहा। 8 नवंबर से 12 नवंबर तक भाई बहने थे शिविर के प्रति सजग, 5 दिन तक मौन को सबने सहा, 5 दिन तक मौन को सबने सहा। पानीपत से चल के आई मेरी माँ, जिनके आगे फीका है सारा जहां, माता मुनि अरे पिता ने सत ही सत कहा, माता मुनि अरे पिता ने सत ही सत कहा। 5 दिवसीय ये शिविर ऐसा रहा, शुद्ध मन और शुद्ध अंतःकरण से, ईश का साक्षात दर्शन घट में हो, त्याग तप और कर्म का चिंतन रहा, 5 दिवसीय ये शिविर ऐसा रहा। यज्ञ जप तप योग सर्वोपरि रहे, ईश चिंतन के बिना कुछ न कहे, कतनी करनी एक कर ले ये कहा, कतनी करनी एक कर ले ये कहा। लोग कहते हैं कि अरे अमुक अमुक कार्य में 4 साल लग गए, इस शिविर में 4 साल लगे हमारी मुनि माता जी के आने से।
4 ही बालक संग लेके आई हैं। 4 साल हमने देखे नहीं, 4 साल सामने आज माता जी ने रूप हमारे प्रत्यक्ष कर दिए। इनके पुत्र, इनकी पुत्रवधू, पौत्र और पौत्री आप देख रहे हैं। कभी आप नहीं कितना श्रम किया होगा बच्चों को बनाने में। माता जी ने तो अपने बच्चों को बनाने में इन हमारे प्रिय सौरभ जी ने और बेटी सोनिया ने, उनके 2 पुत्रियां हैं। वीर हविष्कृत और प्रशंसा प्यारी है, जग से इनकी वृत्ति दिखती न्यारी है। सोनिया आशु का श्रम है दिख रहा, सोनिया आशु का श्रम है दिख रहा। 5 दिवसीय ये शिविर ऐसा रहा। अंत में पढ़ते हैं, मामुनि जी को करे शत शत नमन, मामुनि जी को करे शत शत नमन। भाई बहनों के मिले पावन ये मन, भाई बहनों के मिले पावन ये मन। अब विदा की ये घड़ी दे रही दुआ, अब विदा की ये घड़ी दे रही दुआ। 5 दिवसीय ये शिविर ऐसा रहा, 5 दिवसीय ये शिविर ऐसा रहा। ज्ञान का सागर यहाँ बहता रहा, ज्ञान का सागर ये बहता ही रहा। मैं बहुत बहुत माता जी को नमन करती हूँ जिन्होंने हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए। माता जी का हृदय से धन्यवाद। मुनि जी के आने से कितनों को आश्रय मिला है। हम तो आशीर्वाद के पात्र बने ही हैं। हमको सच्चा पात्र बनना है उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। हम यदि सच्चे पात्र नहीं बनते ना मन से, तो मुनि जी का यहाँ आना सफल नहीं होगा। इनका आना तभी सफल है एक व्यक्ति बन जाए। मुनि जी ने भी कितने प्रयास किए होंगे तब आप एक बनी। एक जलता दीपक असंख्य दीपक जला देगा, लेकिन असंख्य बुझे दीपक एक दीपक को नहीं जला सकते। इसलिए हमें एक दीपक बनना, जलता हुआ हम औरों को जलाएं। अंत में बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। इन्होंने मुनि से आशीर्वाद लिया, बड़े सौभाग्यशाली हैं। और आगे भी ये जो आपको आशीर्वाद दिया गया है और उपदेश आप हृदय करें, वो अधिक समय ले लिया, क्षमा करें।